हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। ट्रेड विद ए के में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखना। थंबनेल आपने देख ही लिया है, गैप अप गैप डाउन के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। जितना भी डाउट्स है गैप अप गैप डाउन के बारे में मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं हर बार बोलता हूँ, जब भी मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तब हो सके तो ट्रेड को अवॉइड करो, या अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आप यहाँ पे देखो कि गैप अप क्यों हुआ है और गैप डाउन क्यों हुआ है। मोस्ट ऑफ द चांस यही होता है गैप अप गैप डाउन होने का। एक तो उस पर्टिकुलर कोई भी पास में अगर कोई भी एसएनआर है या जोन है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसको एक तो ब्रेकआउट करने के लिए वो गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, या तो फिर वहाँ से रिवर्सल होने के लिए मार्केट जो है वहाँ पे गैप अप गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन सिचुएशन हमें देखना पड़ता है मार्केट का, किस सिचुएशन में उसके हिसाब से हमें ट्रेड वहाँ पे प्लेस करना होता है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑलरेडी मैंने ये जो है वीडियो बना के रखी है, और जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब मैं घर में था, जिसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ आती, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग तो की डेफिनेटली, और लाइव जो है या इस वीडियो को मैंने बना भी लिया, लेकिन मैंने वहाँ पे बना नहीं पाया क्योंकि आपके बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकती थी, इसलिए। तो वीडियो को मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो जैसे ही मैंने चार्ट ओपन किया तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वीडियो को पॉज करता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए, तो मैंने प्लान कर लिया था कि मेरे लिए मोर बेनिफिशियल के जो ट्रेड रहेगी या कैंडल रहेगी वो कौन सी होगी, अप डायरेक्शन की रहेगी। ठीक है। अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो जब जब भी आप कभी भी कोई भी चार्ट ओपन करते हो तो पहले देख लो कि जो जो चार्ट की जो ना मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, कि आपको पता तो होना चाहिए कि मार्केट अप डायरेक्शन में है, मार्केट डाउन डायरेक्शन में है, या फिर मार्केट रेंजिंग कर रहा है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए, तो आपको पहले मार्केट को एनालाइज करना चाहिए। ठीक है। जितना मैंने चार्ट ओपन करके रखा है उतना आपको एटलीस्ट इतना तो चार्ट आपको देखना चाहिए कि मार्केट ऑल ओवर ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मतलब कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि मार्केट समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हायर हाई क्रिएट किया, हायर लो क्रिएट किया, हायर लो क्रिएट करके एक न्यू हायर हाई क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया मार्केट अप डायरेक्शन में है, मोर बेनिफिशियल कैंडल यहाँ पे अप की होगी। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे कर रहा था। ठीक है। ठीक है। देखो अभी अभी क्या हुआ, मैं थोड़ा पीछे लेता हूँ। ठीक है। अभी देखो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ अभी किया, और जैसे ही मुझे ये पता चल गया कि यहाँ से देखो, यहाँ से रिजेक्शन हो रहा था, यहाँ से रिजेक्शन हो रहा था, और मुझे यहाँ पे जो रेड कैंडल की जो ना एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जो है लेवल क्रिएट कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर आए। ठीक है। यहाँ पे सेलर्स आए, स्ट्रांगली सेलर्स आए, तो यहाँ पे मैंने एक सेलर का जोन क्रिएट कर दिया। अगर देखा जाए प्रीवियस भी यहाँ पे सेलर्स आए थे, तो यहाँ पे मैंने जो एक जोन क्रिएट कर दिया है। ठीक है। उसके बाद देखो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। इतना समझ में आया? यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अभी कोई भी हायर हाई क्रिएट नहीं हुआ। इसी जोन से जो है मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा रेड कैंडल फॉर्म हुई है, और ये कैंडल में देखोगे एक प्रेशराइज सेलर की कैंडल है। ठीक है। एक अच्छी खासी प्रेशराइज कैंडल जो है ना, इस सेलर यहाँ पे प्रेशर कर रहे हैं नीचे जाने के लिए, तो एक प्रेशराइज कैंडल है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सेलर का मैंने जोन क्रिएट कर दिया हूँ। देन उसके बाद ये वाली कैंडल जब ओपन हुई, आप थोड़ा सा मैं वीडियो को पीछे करता हूँ, देखना जब ओपन हुई ना, उसने किया है गैप अप ओपन। ठीक है। देखो मैं प्ले करता हूँ अभी। देखो जैसे इसने क्लोजिंग दी, इसने किया गैप अप ओपन। देखो मैं पॉज करता हूँ, अब देख लो इस कैंडल ने किया गैप अप ओपन, इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी रेड कैंडल ने, और जो करंट कैंडल चल रही है ये कैंडल ने किया गैप अप ओपन। गैप अप ओपन किया, और उसके बाद मैं वीडियो प्ले करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है। देखो गैप अप ओपन करते ही मार्केट क्या गया ना, मार्केट पहले तो ऊपर गया। देखो पहले ऊपर गया, ऊपर गया, और ये
किसका जोन है, ये है सेलर का जोन। और मुझे पता चला कि यहाँ से प्रेशराइज कैंडल बनी है, तो मैंने इस जोन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। और यहाँ से पहले गैप अप ओपन करके मार्केट ने यहाँ से इसी सेलर के जोन से अपना मोमेंटम बढ़ाया और अच्छा खासा यहाँ पे एक सेलर की कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है। क्यों, देखो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, नो न्यू हायर हाई, ठीक है। नो न्यू हायर हाई अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे एक एम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और अगर आप देखोगे मार्केट का जो है यहाँ पे यू टर्न होने का चांस हो सकता है। क्यों, क्योंकि एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न ये अपने आप में ही एक रिवर्सल का साइन है, ठीक है। ये अपने अपने आप में ही एक रिवर्सल का साइन है। तो यहाँ पे सेलर आए, ठीक है। उसके बाद सेलर आके यहाँ पे आए, उसके बाद बायर्स आए, उसके बाद और सेलर्स आए, प्रेशराइज सेलर आए, ठीक है। इस जगह से अच्छे खासे प्रेशराइज सेलर आए, सेलर आए और यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलर की कैंडल फॉर्म होगी। सेलर की कैंडल फॉर्म होने के बाद इस कैंडल ने किया गैप अप ओपन। गैप अप ओपन करने के बाद पहले तो ये कैंडल पहले ऊपर गई और जो सेलर का घर था ना, ये जो सेलर का घर है, इसी सेलर के घर से अच्छा खासा पावर बूस्ट करके मार्केट में एक अच्छी खासी हेल्दी रेड कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। इतना समझ में आया कि यहाँ पे गैप, आपको इतना समझ में आया कि यहाँ पे गैप अप ओपन करने का मतलब ये हुआ है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। और वो पहले क्या हुआ, पहले ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अपने सेलर के जोन को ही उसने क्या किया, टच किया और वहाँ से अच्छा खासा जो है मोमेंटम क्रिएट करके एक अच्छी रेड कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे गैप अप ओपन होने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है या फिर इस जोन को भी, जो ये बायर का जोन लगाए ना, इस जोन को भी ब्रेकआउट करने की ताकत रख सकता था, ठीक है। लेकिन नहीं हुआ, उसने ब्रेकआउट तो नहीं किया। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बायर्स का जोन लगा रहा हूँ। देखो ये बायर्स का जोन मैंने यहाँ पे लगा दिया, उसका कलर भी मैंने ग्रीन कर दिया हो ताकि समझ में आ सके, ठीक है। ये सेलर का घर और ये बायर्स का जोन, ठीक है, घर या जोन। देखो मैं इसको पॉज करता हूँ, अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगेन हुआ है गैप अप ओपन, ठीक है। यहाँ पे मुझे समझ में आया कि ऑल ओवर ट्रेंड तो अप डायरेक्शन में है, ठीक है। मुझे क्या समझ में आया, ऑल ओवर ट्रेंड तो अप डायरेक्शन में है, मुझे सिर्फ अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करना थी। मुझे सिर्फ अप डायरेक्शन की ट्रेड जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना था। लेकिन मुझे यहाँ पे जो है माइक्रो स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये कैंडल टू कैंडल जो कलर चेंज होता है, ये होता है माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, यहाँ पे एक एम पैटर्न क्रिएट कर रहा है और एम पैटर्न अपने आप में एक रिवर्सल की साइन है। तो यहाँ पे मुझे यूटर्न का यहाँ पे दिख रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे सेलर भी डोमिनेट दिख रहे हैं, ठीक है, अच्छे खासे डोमिनेट दिख रहे हैं। सेलर अपने घर से आ रहे हैं और स्ट्रांगली एंटर हो रहे हैं, ठीक है, स्ट्रांगली एंटर हो रहे हैं। गैप अप ओपन करके जो है सेलर यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसने क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने क्या किया, इस ये जो सेलर इतने प्रेशर से आ रहे, तो इस सेलर ने क्या किया, यहाँ पे गैप अप ओपन किया। क्यों, क्योंकि इस जोन का उसको करना था ब्रेकआउट, ठीक है, इसलिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बना के रखा है। मार्केट में एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न ऑलरेडी एक रिवर्सल का साइन है, ठीक है, सिर्फ साइन है। 50% यहाँ से रिवर्सल हो सकता है और रिवर्सल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को नेकलाइन ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। जिस इस तरह से नेकलाइन ब्रेकआउट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से रिट्रेसमेंट, तब जाके हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे अगर देखो ये ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे बायर की अगर वीकनेस आ जाती तो हम यहाँ पे एक सेलर की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते, मतलब यहाँ से यू टर्न होना कंफर्म हो गया। तो हम ये सोच सकते हैं, ठीक है। 50% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक इस नेकलाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया है। तो मेरी ये सोच थी कि मार्केट ने यहाँ पे गैप अप इसलिए किया क्योंकि इस जोन का, बायर के जोन को ब्रेकआउट करना चाहता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने एक एम पैटर्न क्रिएट कर लिया है। सेलर अपने घर से आया, स्ट्रांगली एंटर आए, प्रेशराइज सेलर की कैंडल है। उसके बाद गैप अप ओपन करके
यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलर की कैंडल फॉर्म हुई है। तो मेरी ये सोच थी कि मार्केट में यहाँ पे सेलर की कैंडल ने इसलिए गैप अप ओपन किया क्योंकि इस बायर के जोन का ब्रेकआउट करे, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे, और देन मैं यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ क्योंकि मार्केट के यहाँ पे डेफिनेटली यू टर्न कन्फर्म हो जाएगा। ये मैं सोच रहा था, ठीक है। तो इसको मैं पॉज करके वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आगे करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो है मैं एक जो मेजर स्ट्रक्चर है, मेजर स्ट्रक्चर का भी यहाँ पे मैपिंग कर रहा था, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर का यहाँ पे मैपिंग कर रहा था। अगर मार्केट डाउन आएगा तो कहाँ तक आएगा वो लेवल भी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा था। ये मार्केट का नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये मैं जब ट्रेड प्लेस कर रहा था वो मैं सिर्फ देख रहा था कि क्या मतलब मैं इसी तरह से, जिस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ ना, उसी तरह से मैं जब ट्रेड प्लेस करता खुद, तब मैं इसी तरह से कैंडल टू कैंडल जो जो भी बन रही है उसके साथ खुद से बात करता हूँ। देखो अभी अभी इसको मैं पॉज करता हूँ, ठीक है, इसको मैं पॉज करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मेरे को एक अच्छी डाउन की ट्रेड यहाँ पे मिलती है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ पहले, एक मिनट। मैं देख रहा हूँ कि रिजेक्शन मुझे मिलता है क्या। चलो, मुझे रिजेक्शन मिला और यहाँ पे मैंने ट्रेड भी प्लेस की। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे क्यों प्लेस की। तो मेरी ये सोच थी कि मार्केट में यहाँ पे गैप अप इसलिए हुआ है, एक मिनट। मेरी ये सोच थी कि मार्केट में यहाँ पे गैप अप इसलिए हुआ है, इस कैंडल ने गैप अप इसलिए किया क्योंकि इस जोन का ब्रेकआउट कर सके, उसके बाद मार्केट इसी जोन को रिटेस्ट करे और उसके बाद हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये मेरी सोच थी। लेकिन क्या हुआ ना, मार्केट में एक एम पैटर्न क्रिएट हुआ। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग से हमें अब देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। मार्केट ने पहले एक एम पैटर्न क्रिएट किया। एम पैटर्न क्रिएट करने के बाद ये हमारा सेलर का जोन हो गया। सेलर के जोन से अगर देखोगे, सेलर प्रेशराइज में आए, ठीक है। और उसके बाद ये भी कैंडल देखो, गैप अप ओपन करके इसी सेलर के जोन को टच करके नीचे आया और एक प्रेशराइज कैंडल, एक हेल्दी सेलर की कैंडल बनी। मतलब इसी जोन को वो टच करके आया है, मतलब अपना पावर बूस्ट करके आया है, ठीक है। गैप अप ओपन करके अपनी पावर बूस्ट करके आया। उसके बाद इसी नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, अगेन अगेन यहाँ पे गैप अप ओपन करके आया है और इस जोन का ब्रेकआउट करने के लिए इस सेलर ने क्या किया, इस सेलर ने यहाँ पे गैप अप ओपन किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना, यहाँ पे इस जोन का ब्रेकआउट नहीं हुआ। लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, ये जो अभी करंट कैंडल चल रही है जिस पे मैंने ट्रेड प्लेस किया, इस कैंडल ने क्या किया, इस जोन को ही स्किप कर दिया, ठीक है। इस कैंडल ने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, इस जोन को ही स्किप कर दिया। अगर देखा जाए मार्केट में एम पैटर्न हो गया, मार्केट में यू टर्न का यहाँ पे 50% चांस हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई, सेलर यहाँ पे प्रेशराइज में आ रहे, स्ट्रांगली अटैक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। गैप अप ओपन करके मार्केट में यहाँ पे जो है सेलर एंटर हो रहे, ठीक है। और इस कैंडल में, ये रेड कैंडल जो प्रीवियस कैंडल देखोगे, इस रेड कैंडल में अगर आप देखोगे लोअर रिजेक्शन नहीं है, ठीक है। लोअर रिजेक्शन नहीं है, मार्केट अपड्रेशन में है, मार्केट अपड्रेशन में, लेकिन फिर भी इस कैंडल में मुझे कोई भी लोअर रिजेक्शन नहीं है। लोअर रिजेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो बायर्स है, ये जो बायर्स है, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखा यहाँ पे, ठीक है। अगर इस तरह की कैंडल होती, देखो यहाँ पे मैंने एक लोअर मतलब एक वीक बना दिया, या फिर इस तरह से अगर रिजेक्शन होता तो मैं समझता कि ये जो गैप डाउन जो ओपन हुआ है, इस कैंडल ने गैप डाउन ओपन किया ना, इस ग्रीन कैंडल ने, एक इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे मार्केट अपड्रेशन में जा सकता है क्योंकि प्रीवियस बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो बायर्स यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। ये मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ पे गैप डाउन इस बायर्स ने किया। लेकिन क्या हुआ, इस सेलर का लोअर रिजेक्शन नहीं है, सेलर का लोअर रिजेक्शन नहीं है। मतलब यहाँ पे ये तो बायर का जोन है ना, बायर के जोन पे किसको आना चाहिए, किसको अटैक करना चाहिए, बायर्स को। तो यहाँ पे बायर्स का अटैक ही नहीं हुआ, इसका कोई लोअर रिजेक्शन नहीं है। तो और उसके साथ इस कैंडल ने किया गैप डाउन ओपन और इस जोन को कर दिया है स्किप, ठीक है। इस जोन को कर दिया है स्किप। तो मेरे लिए एक प्योर कंटिन्यूशन की ट्रेड है, इसको डेफिनेटली रेड आना चाहिए या डाउन आना चाहिए, जिसके चलते यहाँ पे मैंने एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की।
यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन हुआ, और ये गैप डाउन बायर्स भी कर सकते थे अगर तो इस सेलर का कोई लोअर रिजेक्शन होता, तो मैं सोच सकता था कि यहाँ पे ये जो बायर्स है इतनी स्ट्रांगली यहाँ पे बायर्स है, मार्केट भी अप डायरेक्शन में है, तो ये जो बायर्स है यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन मैं समझ गया हूँ एम पैटर्न यहाँ पे बन गया है, अपने आप में ही एक रिवर्सल का साइन है, साथ ही साथ सेलर यहाँ पे प्रेशराइज में अटैक कर रहे हैं, और यहाँ से टच करके इस जोन को, सेलर के जोन से मार्केट फिर से इसको टच करके बूस्ट करके यहाँ पे सेलर की कैंडल फॉर्म कर रहे, और यहाँ पे गैप अप ओपन करके इस जोन का करना जो है इस जो बायर्स के जोन को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे कोई लो रिजेक्शन नहीं जिसके चलते मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बायर्स थे, नहीं, यहाँ पे कोई भी बायर्स नहीं थे, यहाँ पे कोई लो रिजेक्शन नहीं जिसके चलते मैं समझ गया कि इस कैंडल को डेफिनेटली डाउन आना चाहिए, जिसके चलते यहाँ पे मैंने एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है। ठीक है, तो देखते हैं, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो काफ़ी ऊपर गया था मार्केट, काफ़ी ऊपर गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट देखो, इस तरह से अगर ट्रेडिंग करोगे, इस तरह से अगर आप चार्ट को एनालाइज करोगे तो डेफिनेटली आप विन करोगे। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया था कि मार्केट ने उस जोन को अगर जो है स्किप कर दिया है तो यहाँ पे डाउन आना चाहिए, इतना ऊपर क्यों जा रहा है। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा प्योर ट्रेंडी है, जिसके चलते यहाँ पे मेरा लॉस हो सकता था, लेकिन मेरा जो व्यू था, जो डेफिनेटली यहाँ पे मेरा सही साबित हुआ है, जो भी मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, देखो लास्ट मोमेंट में ये अच्छा खासा मुझे यहाँ पे विन दिखे गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे लास्ट मोमेंट में यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे जो कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, इतना ऊपर जाने के बाद अच्छी खासी यहाँ पे एक सेलर की कैंडल बनी है, और डेफिनेटली यहाँ पे मैं विन कर गया हूँ। ठीक है, देखो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपको समझने के लिए, आप फिर से पीछे जाके वीडियो देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे क्यों प्लेस की। मार्केट यहाँ पे अप डायरेक्शन में था, फिर भी यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की। मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड यहाँ पे फॉलो कर रहा था, जैसे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, उसके बाद नो न्यू हायर हाई क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हायर हाई क्रिएट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, नो न्यू हायर हाई क्रिएट किया, और उसके बाद यहाँ पे एम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, एम पैटर्न अपने आप में ही एक रिवर्सल का साइन है। उसके बाद ये सेलर का जोन था मार्केट का, सेलर के जोन पे सेलर स्ट्रांगली अटैक किया। उसके बाद सेकंड कैंडल भी अच्छी खासी सेलर की कैंडल फॉर्म हुई, गैप अप ओपन करके मार्केट ने जो है यहाँ पे सेलर की कैंडल फॉर्म हुई। उसके बाद यहाँ पे गैप अप इसलिए हुआ है क्योंकि मार्केट जो है ना इस जोन को करना चाहता था ब्रेकआउट, लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया, और इसी सेलर के ऊपर जो इस बायर के जो जोन है, इसी बायर के जोन पे इसने क्या किया, क्लोजिंग दी। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट इसी जोन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी तो यहाँ पे बायर्स को आना चाहिए था, तो बायर्स नॉर्मल भी आ सकते थे ना। यहाँ पे नॉर्मल जहाँ पे ओपनिंग हुई है, इस सेलर की जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, इस उसी जगह पे अगर यहाँ पे बायर नेक्स्ट कैंडल ने ओपनिंग दी होती तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन आते, बायर्स, क्योंकि ये बायर्स का जोन है। लेकिन क्या किया, एम पैटर्न यहाँ पे बन गया है, सेलर यहाँ पे डोमिनेट है, देन उसके बाद इस सेलर ने अब एग्जैक्ट बायर्स के जोन पे इसने क्लोजिंग दी। लोअर रिजेक्शन नहीं है, मतलब लोअर रिजेक्शन नहीं है मतलब यहाँ पे मुझे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं दिखे, और साथ ही साथ इस लेवल को कर दिया स्किप। अगर यहाँ पे बायर्स नहीं है, मार्केट में एम पैटर्न बन गया है, यू टर्न का साइन 50% हो गया है ये कंफर्म, तो से बायर्स के जोन को अगर स्किप कर दिया है तो कौन आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे सेलर आएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक सेल की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी, जो कि मैं यहाँ पे डेफिनेटली विन कर गया हूँ। ठीक है, आई होप इस वीडियो में आपको जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप फिर से पीछे जाके देख सकते हो वीडियो, आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई नहीं थी कि ये जो सेलर की कैंडल जो बनी थी ना, वो एग्जैक्ट बायर के जोन पे जो है ना क्लोजिंग दिया था। अगर बायर्स के जोन पे अगर ये क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है सुन लो अच्छे से, अगर ये सेलर की कैंडल एग्जैक्ट बायर के जोन पे क्लोजिंग दे रहा है
तो नॉर्मल ओपनिंग देके यहाँ पे बायर्स आ सकते ना, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ही स्किप कर दिया, इस लेवल को ही स्किप कर दिया, इस बायर के जोन को ही स्किप कर दिया। इसका मतलब मैं समझ गया कि मार्केट में गैप डाउन ओपन करके यहाँ पे कौन आएगा, सेलर्स ही आएंगे। क्यों? क्योंकि सेलर यहाँ पे डोमिनेंट है मार्केट में। यहाँ पे एम पैटर्न बन गया है, 50% यहाँ पे रिवर्सल का साइन मिल गया, अपने आप में ही एक रिवर्सल का साइन है एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न। देन उसके बाद सेलर यहाँ पे डोमिनेंट है, ठीक है। और सेलर ने क्या, इस सेलर ने क्या किया, एग्जैक्ट बायर्स के जोन पे किया है क्लोजिंग। अगर बायर्स को आना होता तो नॉर्मल ओपनिंग देके यहाँ पे एक बायर की कैंडल बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेलर ने क्या किया, ये सेलर इतने डोमिनेट थे, इतने स्ट्रांग थे कि इस बायर्स के जोन को कर दिया स्किप, और यहाँ पे इस लेवल को ही स्किप करके एक अच्छी खासी रेट की कैंडल फॉर्म हुई, जो कि हम यहाँ पे डेफिनेटली विन कर गए, ठीक है। आई होप एक ही ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस की थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जितने भी डाउट्स थे वो मैं क्लियर करने की कोशिश किया हूँ गैप अप गैप डाउन के बारे में। तो मैं ऐसे ही वीडियो लाते जाऊँगा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं गाइज़ हम अगली वीडियो में।